मैं ऐसे सभी गांवों में जाकर लोगों से संवाद करने का काम करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका होता है। कुछ लोगों का तरीका दूसरा होता है, कुछ हर आदमी का अपना तरीका काम करने का होता है, और ये होना भी चाहिए। इसमें कोई किसी का आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि जिस रूप में अभी ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान भाई अमित प्रसाद जी ने कहा कि भाई नवाकोट में आप तो देर से आए, और देर से आने का कारण ये नहीं है कि मैं नहीं आना चाह रहा था। देर से आने का कारण था कि जितने बार भी प्रोग्राम बनाया तो कभी बहुत बार लगा मैं यहाँ हूँ, कभी उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद यहाँ ठीक था, कभी कुछ परिस्थितियाँ बनी, कभी कुछ परिस्थितियाँ बनी। लेकिन उसके बाद भी नवाकोट तो आधा गाँव जाखनदार रहता है, और जाखनदार में जब भी आता हूँ एक दुकान में सबको नमस्ते करने जाता हूँ, सभी को प्रणाम करके जाता हूँ, हाल चाल भी पूछता हूँ। उसके बाद एक दिन यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम था तो उस दिन मैं आया था, रहने का प्रोग्राम था। और उसके बाद भी कल में जब मैंने कहा कि मैं इधर जो कुमारधार की सड़क है जिसको नवाकोट से जोड़ना है, जाखनदार बाजार को जोड़ना है, 2 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर है, और इसका 1,40,000 और 1,40,59,60,000 की धनराशि से अभी मैंने इसका कार्य प्रारंभ किया है। बहुत जल्दी अब ये रोड जो है कुमारधार से उसको नवाकोट जोड़ देंगे, तो बाजार से नवाकोट बाजार से जो खांदी बरोड़ा नीचे के जो लोग हैं कोट, इन सबको जाने की सुविधा हो जाएगी, और अब उनको कोटी बेल्ट से घूम के नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि सीधे रोड से जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आज इसी का आपने प्रारंभ किया, जिसको मैं भी इसका शिलान्यास करके आया हूँ। और इसके बाद भी सभी विधानसभा के सभी गाँव में मैं इस तरह से जाकर लोगों से मिलता हूँ, अपनी बात करता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, उनका समाधान करता हूँ। और आज इस रूप में मैं नवाकोट पे आया हूँ, क्योंकि नवाकोट तुम्हारा घर है, क्योंकि आप सबने इस आशीर्वाद के साथ 2017 में मुझे विधायक बनाया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं नतमस्तक होकर आपसे प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के मैं विधायक हूँ, आप सबके आशीर्वाद से बना, और हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिन्होंने कहा है कि हम जनता के विकास और जनता की भलाई के लिए राजनीति में आए हैं। हमारी पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तभी होगा जब सभी के काम करेंगे। यदि हम राजनीति से निर्णय करेंगे तो फिर नवाकोट में बहुत बड़ी संख्या में लोग नहीं आएंगे, और यहाँ हुआ है, लोगों ने किया है। लोगों ने यहाँ मेरा तेरा का भाव किया है, यहाँ मुझे वोट पड़ी इसलिए यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ नहीं पड़ी इसलिए नहीं जाऊँगा। और इस रूप में जो है पूरी विधानसभा का जो है जो कार्य पद्धति है, जो वर्क करते हैं, बहुत खराब हो रखा है। लोग सोचते सब ऐसे ही होंगे, पता नहीं आते नहीं आते हैं। हम जो इस पार्टी के नहीं, अरे जब विधायक बन गए और सभी का विधायक है, जब प्रधान बन गया और सभी का प्रधान है, जो बीडीसी का मेंबर बन गया और सभी का बीडीसी का मेंबर है, जो प्रमुख बन गया और सभी का प्रमुख है, जिला पंचायत सदस्य सभी का है। क्योंकि जब आदमी जनप्रतिनिधि बन जाता है फिर उसको समता के समभाव की दृष्टि से लोगों को देखना चाहिए, और जो ये काम करता है तो निश्चित रूप से उसको जनता स्वीकार करती है और उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। और इसलिए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम सभी के विधायक हैं, हमारा पे मेरा तेरे का भाव नहीं है। राजनीतिक रूप से दूसरे दलों में होगा तो वो जिस दिन वोट होगा उस दिन देखेंगे, लेकिन आज स्थिति नहीं है। बहुत प्रसाद सभी के प्रधान है, पार्टी सभी के बीडीसी मेंबर है, मैं सभी का विधायक। क्योंकि इस रूप में जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन भी खराब नहीं होंगे, और हम समाज का वातावरण करने का काम करेंगे। और ये सभी का नैतिक दायित्व है कि समाज के वातावरण को दूषित न होने दें, क्योंकि समाज का वातावरण दूषित होता है तो फिर मन में भेद हो जाता है, और जब मन में भेद होता है तो फिर जो है कटुता के कारण फिर समाज में लड़ने से होता है, और उसके बाद फिर जो है राजनीतिक रूप से लोग एक दूसरे छिटाकसी करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए जो है बहुत प्रसाद जी आपके सामने आपके प्रधान है, हम सब ज्यादा इनसे मजाक करते हैं, और सब ज्यादा जो है इनसे राजनीतिक संवाद भी करते हैं, जो 19 से जानते हैं। और इसलिए जो है हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है, और हम इसमें काम भी करें, क्योंकि जिस रूप में भी कहा जाखनदार ब्लॉक में सड़कों की समस्या थी, पानी की समस्या थी, और उन सड़कों की समस्या के समाधान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैं आज 2 सड़कों को शुरू करके आया हूँ, और जाखनदार के लगभग अब
सभी गांवों को हमने सड़क से जोड़ने का काम कर दिया, कोई गांव अब छूटेगा नहीं। बहुत जल्दी हम सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जब सड़क से गांव जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से लोगों को उसका लाभ होगा। जो कुमारदार में सड़क शुरू करके आया हूँ, मैंने इनको कहा भाई ये सड़क तो यहाँ से आ जाएगी और ये यहाँ से बीच सारी शॉप से निकल के जब जो है ये नवापुर के बैंड में जामीनदार चली जाएगी तो आपकी जमीन का रेट जो 10,000 रुपए लानी है ये 2 लाख रुपए लानी है। बाजार में बनेगा जैसे बात हो रही है वैसे होना चाहिए। तो जब धीरे धीरे विस्तार होगा तो जहाँ जगह होगी लोग वहीं जाएंगे और लोग नीचे नीचे पड़ेंगे। तो जब वहाँ सड़क चली जाएगी तो जमीन के वैल्यूएशन हो जाएगा, जमीन के सर्टिफिकेट चौगने हो जाते हैं, तो लाभ तो गाँव में नहीं होगा। कोई अपना 1 टुकड़ा बेचेगा, कोई 2 टुकड़ा बेचेगा, कोई अपना घर बनाएगा तो उसकी संपत्ति बढ़ जाएगी, लाखों का फायदा होगा। ये ऐसे काम है जिनके कारण जो है पूरे समय में आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ी को लाभ होता है। अब सड़क ही नहीं होगी तो वहाँ का सर्कुलेट बढ़ेगा ही। वो दूर गांव से दूर होंगे तो उस गांव में बहुत सारे लोग जाने के हिचकाएंगे यार सड़क का रिफंड होगा, साथ ही जाना टाइम ही नहीं, मैं बैठे हुए सरकार और सड़क फट जाएगा, आ जाएगा। इसलिए सड़कों पर हमारा ध्यान है, सड़कों को पहले करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं यहाँ की समस्याओं पे भी आऊँगा। जामीनदार ब्लॉक के हमने लगभग सभी सड़कों को हमने जो है सड़क मार्ग से जोड़ने का हमने पूरा काम कर दिया है। 1-2 सड़कें बची हुई पूरे कर रहे हैं। अभी जिस कोशार की बात हो रही है कि भाई जामीनदार बाजार की जो सड़क है, यदि आप कोशार की सड़क पैसे की सड़क इधर से जुड़ जाती है जिस बाजार के कोने से, तो उससे जो वहाँ बैंड में जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसका बहुत दिक्कत हो रही है। हर दिन रोड बंद हो जाती है, ऊपर बैंड में जो है कोई गाड़ी निकलती नहीं है। तो मैंने अभी 4 बडोलिया से कोशार तहसील के लिए 8 किलोमीटर सड़क मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत करवाई है और उसको इस रोड पर मिलाने के लिए मैंने उसका डीपीआर बनाने का काम प्रारंभ कर दिया और मुख्यमंत्री घोषणा में डलवाया उसको, ताकि वो होनी ही होनी है, कोई कर्मचारी होगी तो बनना ही बनना है। क्योंकि तहसील जो है 4 बडोली की भी है, फाड़ी की भी है, कल्याण गाँव की भी है, लवाई गाँव की भी है, वो उंडोली की भी है, वो मंथन की भी है, मठियाली की भी है, वो चौरी की भी है। उनको घूम के आना पड़ता है बाहर टूटी, तो बीच सड़क बन जाएगी तो वो खड़ जाए, यहाँ जाएंगे जाना होगा से निकल जाएंगे। वो 8 किलोमीटर सड़क का सर्वे कर रहे हैं, सर्वे होगा। मैंने उसको विभाग के अधिकारियों से कहा है कि तहसील से नीचे जाते हो जाकर बाजार को जोड़ना है। 8 किलोमीटर में वो पूरा हो जाएगा, बाजार पर आ जाएगी और उसका सर्वे हो रहा है, तो डीपीआर उसकी बन रही है। मेरा पूरा प्रयास है आने वाले समय में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है प्रथम चरण में। इसके साथ कोशार से 4 बडोलिया से कोशार होते हुए जामीनदार 8 किलोमीटर प्रथम चरण और डीपीआर बने दूसरे चरण तक डीपीआर सेंक्शन होगी। तो इस मुख्यमंत्री घोषणा में डाल लगा ताकि मुख्यमंत्री घोषणा जो सड़कें स्वीकृत होती हैं वो बनती ही बनती हैं, वो कैंसिल नहीं होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा की सड़कों का किसी भी काम का सरकारी नियम के अनुसार एक बार अनुमोदन हो जाता है तो बनाना ही पड़ता है। और इसलिए मैंने उसको सीएम घोषणा में डाला है ताकि ये बने कि 8 किलोमीटर वन विभाग है अपने शहर से उसको लाना हमको, तो इसलिए उस सड़क को बनाने का काम कर रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो प्रधान जी की चिंता है कि वहाँ से उसको हम भी चाह रहे हैं यहाँ से वो करने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने सड़क में उसको जोड़ दिया है ताकि वो एक दूसरे थ्रू हो जाए, वहाँ से निकल जाए। दूसरी अभी यहाँ पर जो अभी सड़कों की बात आई है, नवाकोट को 1998 में जो अटल जी की सरकार बनी थी तो उस समय स्कीम चली थी 2000 में कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिन गांवों में जनसंख्या 2000 से ऊपर है उन गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। और उस समय सबसे पहला गाँव नवाकोट जामदार 2 बड़े गाँव थे जिनमें सड़क नहीं थी, लेकिन जनसंख्या 2000 से ऊपर। आज मानक हो गया 250। 250 की जनसंख्या में गाँव आज होगा तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उससे सड़क सरकार स्वीकृत करेगी। तो 2000 में 2000 का मानक था, वो आज जो है 250 पे आ गया है। अगर 250 की जनसंख्या के गाँव को सड़क से जोड़ रहे हैं, यदि अटल जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो नवाकोट को चमचमाते सड़क नहीं मिलती। इसलिए सरकार की अच्छी नीति बनाती है, उसका लाभ सभी को मिलता है। क्योंकि सरकार ने तय किया कि जिन जनसंख्या ज्यादा है वहाँ सड़क नहीं तो सड़क बनाओ। और आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बहुत सारी सड़कें बन गई हैं। हमारे मैंने कहा जो 15 किलोमीटर 22 किलोमीटर जैसे से बनाई है, ये जो कायनाई से बरोड़ा है इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनवाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इसको रखा था, इसको जो है प्रगति किया और पूरा भी हो गया है। और जामीनदार ब्लॉक के सभी सड़कों को हम गाँव को सभी सड़क से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस गाँव में जो मूल विलेज है
और उसमें कुछ लोगों का कहना है कि नीचे वाली सड़क से जोड़ो, और अब आप कह रहे हैं कि 9 बजे जो हमारी रोड अब आगे जा रही है टमाटर से जुड़ जाएगा, तो गांव में जो नीचे वाला पोर्शन है जिस पे जुड़ जाएगा तो ठीक होगा। तो इसको भी प्रयास करके इसको भी इसका सर्वे करवाते हैं ताकि जो है इस गांव के नीचे वाले पोर्शन को जोड़ने का काम भी हम करें। हाँ हाँ। दूसरा जो यहाँ पर सिलकोट वाली सड़क है, इस सड़क के लिए बहुत समय से लोग बोल रहे हैं, और जो ये सड़क अभी बाबू जी कह रहे थे कि जो हम इसको आगे बना रहे हैं, इसमें अभी मैंने जेसीबी लगवाई तो शायद आप ही लोगों ने काम किया है। मैंने पीडब्ल्यू से कहा कि शुरू करो इसको, जो है जब इसको हमने दाल पहुँचाना है तो ठीक करो, क्यों नहीं इसमें दिक्कत हो रही है। इसको आज ठीक हो गया, वो ठीक होने के कारण जब जेसीबी लगी तो रास्ते टूटे हुए, तो मैं आज ही जाके जब विभाग से बात करूँगी और रास्ते बनूंगा, क्योंकि जब पीडब्ल्यू की सड़क बनती है तो रास्ते में पैसा भी देती है सरकार, पानी की स्कीम टूट गई उसका पैसा भी देती है सरकार, और ये बनाते नहीं अधिकारी, तो नहीं बनाते तो बोलना चाहिए। आपने बोला तो मैं जाके कल चिट्ठी लिख के जो है पीडब्ल्यू से कहूँगा कि टिपरी ये सिलकोट साइड की जो उनकी सड़क गाँव के जो रास्ते हैं जहाँ से लोग गाय भैंस लोग नहाते हैं और लोगों का कारोबार चौपट हो गया है, घर में भैंस है वो बिके, लेकिन रास्ता ही नहीं निकालने का सड़क में, ये बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ तो वैसा नहीं है, और मैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो है अधिकारियों को लिखता हूँ, उनसे बात करता हूँ ताकि रास्ते उनके बन जाए, जल्दी इस रास्ते बनाने का काम भी करेंगे। तो ये सड़क का मामला है अभी कि भाई ये जो सिलकोट वाली सड़क है आगे, इसको मैंने आपके एक भाई साहब पीडब्ल्यू के सेक्शन में भी रहते हैं और उन्होंने क्या कई बार करेंगे, तो मैंने इसको अभी भेजा है सूची में। तब तक कोरोना आ गया, यदि कोरोना कालखंड नहीं आता तब तक उसका जीरो हो गया होता, क्योंकि 1 करोड़ 17 लाख के आसपास की धनराशि है, और मैंने अपने सेक्शन सूची में भेजा है उसको। मेरा पूरा प्रयास है कि सरकार इस कोरोना कालखंड के बाद पैसा देगी तो निश्चित रूप से उस सड़क को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हम निश्चित रूप से बनाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार का प्राथमिकता है पहले गाँवों को जोड़ो, बड़े बड़े गाँव जो आज सड़क मार्ग से अछूते हैं उनको जोड़ो, पहले सड़क जोड़ो फिर रोड जोड़ो, फिर छोटे छोटे हैमलेट है उनको जोड़ो, फिर घरों को जोड़ो, 4 घर 6 घर 8 घर को जोड़ने का काम करो। और मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम ये टिपरी है सिलकोट है इन सबको जो है इस सड़क से लिंक करने का काम करेंगे। और जो ये बीच की सड़क है जो हमारे खांड से निकलती है और राजदार होकर यहाँ निकलती है, मैंने इसको अभी CRF में भेजा है। केंद्रीय सड़क निधि भारत सरकार के खर्च होता है, जिसमें हर साल सड़कों का प्रस्ताव भेजा जाता है, और मैंने 2-3 सड़कें जाकर इस बार भेजी हैं। जिनको बजट मिल जाएगा तो बहुत जल्दी वो जो है उसका काम प्रारंभ होगा। लेकिन होना था कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है कि मैं गाँव में भले पहली बार आया हूँ सार्वजनिक कार्यक्रम के निमित्त, लेकिन इस गाँव की चिंता में लगातार विधायक बनने के बाद में विधायक से 10-16 लाइन जो जागंदर बाजार बहुत जीर्ण हालत में, जहाँ पर हमारे सारे व्यापारी लोग रहते हैं, आप ही के गाँव के आप ही की सड़क है। मैंने सुन में वहाँ 4 लाख विधायक 2017 में दी थी कि बबीला तुम काम शुरू करो। अगर काम शुरू इसलिए कर पाए तो थोड़ा विवाद हो गया, और विवाद के कारण वो फिर टंगता रहा आज तक नहीं बन पाया। मैं भी कह रहा हूँ काम शुरू करो, पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा ही बाजार है, यदि अच्छा होगा तो उसका इंप्रेशन हम पर ही पड़ेगा, लेकिन यदि उसको बनाएंगे नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैं आज पुनः कह रहा हूँ प्रधानमंत्री कि वैसे कल से शुरू करूँ, आप जियो टैग करवा दो, उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका जो एस्टिमेट सीडीओ क्या है डीडीओ क्या है उसको भी सेंक्शन करा दूंगा, लेकिन आप उसको जो है उससे आप करवा दो, कोई ऐसी दिक्कत मुझे बता दो मैं कर दूंगा। लेकिन विधायक से डबटेल करने के लिए मैंने इसीलिए कहा था, क्योंकि विधायक में डबटेल करने के लिए सरकार की प्रायोरिटी है, और मैंने इसीलिए कहा था कि आप विधायक से 12 लाख का बनवा दो, इसे विधायक से 15 लाख का बनवा दो, क्योंकि विधायक से मनरेगा में डबटेल करने के लिए योजनाओं को बड़ी योजना बनाने के लिए सरकार की गाइडलाइन में प्रायोरिटी है। और इसीलिए मैंने उसको विधायक दी थी 4 लाख विधायक दी और 8-10 लाख मनरेगा दे देंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं क्या राजनीति से क्या लोगों ने क्या सोचा, मुझे नहीं पता, लेकिन पैसा आज भी ब्लॉक में पड़ा हुआ है। और मेरा पुनः आग्रह भगवान से जल्दी बनाओ उसको, वो बाजार में हमारा अच्छा हो जाएगा तो उसको आगे बढ़ने का काम करेंगे। भले आप 4 लाख की मत गाँव में मत छोड़ो, आप उसको बाजार में रखो, उसको दिक्कत नहीं, लेकिन बाजार में हमारा बनाने का काम करेंगे। तीसरी बात आई पानी की। जब भाई पानी के मामले में हमने जागीरदार का समग्र रूप से समाधान कर दिया है। कोचार ताल पंपिंग योजना के लिए मैंने विधायक बनने के बाद 15 करोड़ 73 लाख की धनराशि सरकार से स्वीकृत करा के पूरे जागीरदार ब्लॉक में 62 टैंक बनने हैं। प्रत्येक गांव में टैंक बनेंगे, प्रत्येक बाजार के अलग टैंक बनाने का काम किया है। अभी जागीरदार बाजार में जो 17,500 लीटर का टैंक बन रहा है, नोकोट गाँव के लिए 1 लाख लीटर का टैंक बनाने का काम कर रहे हैं।
मैंने सर्वे में अलग अलग गांव के अलग टैंक बनवाए, जितना बड़ा गांव उतना बड़ा टैंक बनवाया। कोटी गांव में मैंने 4 इलेक्ट्रिक का टैंक बनवाया, जेलम के लिए मैंने जो 65 इलेक्ट्रिक का टैंक बनवाया। तो इतने बड़े गांव हैं, मैंने कहा बड़े गांव में पानी की खपत कम न हो, इसलिए टैंक बनाओ। जब भांडा होगा तभी पानी से भरेगा, पंप में पानी चलेगा रात को। और जो है जब भांडा तुम पे होगा नहीं तो पानी मिलेगा किसको? नहीं तो भांडा होगा, भांडा तो है नहीं। अब कोषागार का टैंक बना दिया, लेकिन जो गांव में लाइन बिछी हुई है, गांव में टैंक बनने का प्राविधान है। मैंने सरकार से पूछा भाई इस योजना से पानी कैसे दोगे? साफ पानी तो दे दिया है। मैंने कहा दिया कोषागार डांडा, कोषागार डांडा बगाओ कहाँ से? डांडा से पानी खोलोगे तो वहाँ सारी जमीन बन जाएगी, हम तो सब बर्बाद हो जाएंगे। उस डीपीआर में गांव में पानी लाइन बिछाने का टैंक का प्राविधान ही नहीं था, और 23 करोड़ का खर्च हुआ उसमें। और जब मैंने सरकार के समक्ष बात को लाया, माननीय सैया में लाया, मुख्यमंत्री जी ने उसको घोषणा में सम्मिलित किया और 15 करोड़ 73 लाख का हमको मिल गया, तो टेंडर भी हो गया है। 62 टैंक बनने गाँव लाइन बिछी है। और उससे हटके अब तो हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, जल जीवन मिशन में प्रत्येक घर को नल से जोड़ना है। आज तक सर्वे हो रहा है कि गांव के बगल में भी कोई लोग है, एक घर है, वहाँ 30 पाइप लगने हैं तो सरकार लगाएगी, लेकिन आपको कनेक्शन देगी। और अब आप एक घर को जो है हमको जो है 2021 तक जो है जल नल से जल देने का काम करना है, और पैसा भी नहीं देना है। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम 1 रुपए में कनेक्शन देंगे। जो कनेक्शन धनराशि 6-7 हज़ार रुपये लगती थी उसको भी माफ कर दिया है, किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, मात्र 1 रुपये जमा करना, आपको कनेक्शन मिलेगा। पाइप लगे 70, पाइप लगे 60, पाइप लगे 30, सरकार के लगे 10 लाख के पाइप, लेकिन आपको 1 ही रुपये देना है। इतनी महत्वाकांक्षी स्कीम है सरकार की, और प्रत्येक घर को नल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। कोषागार ताल का काम अब प्रारंभ होगा, और उसके कोषागार ताल पनोप योजना से हमने नागौर के लिए 1 लाख रुपये का टैंक, सबसे बड़ा टैंक भगवती भाग्य बनाया है। भले मैं गाँव में आज आया हूँ, लेकिन पानी सड़क की चिंता जो है सबसे पहले हमने नागौर की है। नागौर में हमने ये काम प्रारंभ कर दिया है बहुत जल्दी। इस बारे में और बिल्कुल प्रधान बोलते कुछ मेरे बाजार अलग बनाएंगे, क्योंकि बाजार का यहाँ का बहुत झगड़ा है, गांव का भी है, नीचे वालों का भी है, तो मैंने बाजार अलग कर देंगे। और बाजार की कमी होगी तो 17,000 से 20,000 कर देंगे, 20 से 30 कर देंगे, 30 से 40 कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो हमारे हाथ में है, कर देंगे उसको। तो बाजार की डिमांड ज़्यादा, उसमें सर्वे करा दूंगा, उसके बाद ज़्यादा क्षमता की जरूरत होगी तो करेंगे। अब आपको केवल एक काम करना है, जमीन देनी है। उन टैंकों के लिए जमीन जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी गाँव पर टैंक बनेगा। जो जमीन नहीं देगा, जमीन विवाद करेगा, तो वहाँ भांडा तैयार नहीं होगा, तो पानी की संकट तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है भाई जल्दी जमीन दो, इसका खेत है वो दे दो, बंजर खेत है वो दे दो, गाँव के भाड़े में देना भाई, गाँव में टॉप में देना, जहाँ से जो है सभी घरों को पानी चले जाए। ऐसा स्वार्थ मत करना कि मेरे बगल में बन जाए, मेरे सिंचाई हो जाए, मेरी लहसुन हो जाए, प्याज हो जाए, गाँव में पानी जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। वो काम मैं करूँगा भी नहीं, होने भी नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि सारे लोगों को पानी मिले, वो मिलेगा जब टॉप डांडे में, टॉप धार में टैंक का पानी जमीन की चयन होगा। उसके लिए सभी लोगों को मेरा आग्रह है कि ऐसी जगह चयन कराओ ताकि सभी लोगों को पानी मिले। बिजली की बात है यहाँ पर कि बंचिंग केबल जो बिजली की लाइन है, तो मैं इसका प्रस्ताव जो है बंच केबल का जाखंडार में मैंने बंच केबल का काम कर दिया है। जाखंडार बाजार में, अनिल सेन बाजार में, पिपरडाली बाजार में मैंने जो है बिजली की लाइन पार से हटाकर जो बंच केबल डालने के लिए मैंने किया वो हमने पूर्ण कर लिया है। अब गाँव का प्रस्ताव आया है तो गाँव में जो है बंच केबल डालने का काम करेंगे। मैं विभाग को आशा रखूंगा हाई टेंशन लाइन पर जहाँ पर हाई टेंशन लाइन जो किसी मकान से हटती है उनको आप लिख के देंगे, फिर उसका एस्टिमेट बनाऊंगा, फिर विधायक देंगे, तब वो काम होगा। तो जो ऐसे लोगों के हैं उनको मैं दे देंगे तो मैं उनको करने का काम करूंगा। आज इस अवसर पर अभी प्रधान जी ने कहा कि मैं हमारा गाँव बड़ा है और यहाँ कुछ काम होना चाहिए, सारे नहीं काम जो आप कहेंगे, जैसे भारत घर है बहुत बड़ा, यहाँ पर यदि आपको कुछ जरूरत है किसी बताओ, आपको बर्तन जरूरत है बर्तन बताओ, सोलर लाइट जरूरत है सोलर लाइट बताओ, पानी का हमने समाधान कर दिया है। तो पानी सरकार कर रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सड़क सरकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको बहुत जरूरत जो आपको लगेगा वो आप देंगे। तो मैं यदि आप चाहते हैं कि भाई कितने कुछ जरूरत है यहाँ पर, इसके साथ में बर्तन कर दीजिए क्योंकि आप शादियाँ होती हैं। तो मैं विधायक से इस साल इस ग्राम पंचायत नवरकोट के लिए बर्तन एवं 100 कुर्सी देने की साथ स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बैठने का अच्छा मंच बन जाएगा और भांडे बर्तन जाएंगे, सभी गाँव में दे रहा हूँ, किसी गाँव को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो है हमारे जो सामाजिक पौराणिक संस्कार गाँव में न बटू है, न कढ़ाई है, न लोटा है, न बैठने की टाट पर और पैसा और साल सरकार दे रही है, 7 रुपये लंबी हो रही है, लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा। तो मैं सही नहीं करो, भट्टू एक बार आ जाएगा तो 100 साल चलेगा।
कड़ाई एक बार आ जाएगी तो 100 साल चलेगी, लेकिन कुछ दे तब ना। अब आप दे ही दे रहे हैं, सरकार हर साल दे रही है। और मैंने अपने विधानसभा में सारे गाँव में हमने जो है ऐसी जो है महिला मंगल दलों को जो है ये जो है बर्तन देने का काम किया है। लोगों की डिमांड आई तो लोगों की डिमांड को पूर्ण किया जाएगा। तो कुर्सियाँ भी इस बढ़िया से मीटिंग हॉल के लिए जो है विधायक से करता हूँ। इसके बाद भी कुछ गाँव जैसे भाई रमेश डॉक्टर जी की बात आई, आप सबके लिए कह रहे हैं, और हमारी सरकार ऐसे शिल्पकार जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए श्रम विभाग के माध्यम से जो है ऐसा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं श्रम विभाग को प्रस्ताव भेजूंगा। श्रम विभाग से जो है ये भाई घंटा जी का जो जाति जो है यदि वो काम करते हैं तो संघ बनाने का भी काम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, प्रधान जी का और क्षेत्र पंचायत सदस्य जी का, सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पर आए हैं, वार्ड मेंबर आए हैं, सभी लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस गांव का जो भी काम होगा निश्चित रूप से करने का काम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास तब सबका होगा जब हम सभी के काम करेंगे। और इसलिए जो है एक पूरी अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। क्या नौकोट में इस प्रकार से आप बड़ी संख्या में आए हैं, और भाई प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के हालात रहने के लिए सरकार कह रही है, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और ये महामारी, इस महामारी के कारण जो है सभी लोग सुरक्षित रहें, ऐसी कामना मैं मां चंद्रमणि से आप सबके परिवारों के लिए करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।